सौभाग्य की एक बात यह कि एक तो हमारे यहां इतना सब कुछ जो हिंदू मुसलमान होता रहता है और लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कहीं धर्मांतरण के गिरोहों के होने के आरोप लगते हैं, तो कहीं बांग्लादेशियों के भारत में बस जाने के आरोप लगते हैं। कोई कहता है कि यह सुरक्षा का मसला है, कोई कहता है मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है, यह इस्लामोफोबिया है। इस सब के बीच अमेरिका से आई यह खबर जरूर जान लीजिए। मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में जो बवाल मचा हुआ है, जिसको इस्लामोफोबिया भी नाम दिया जाता है, उस सब के बीच अमेरिका के एक छोटे से शहर से ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ अमेरिका में हेडलाइन बनी हुई है, बल्कि उसने दुनिया भर में सबको सोचने को मजबूर कर दिया है। यह खबर सब लोगों के लिए जानना जरूरी है। यह एक ऐसी चिंता है जो दुनिया में बहुत जगहों में लोगों के मन में है और जिसकी वजह से कई जगह तनाव बना हुआ है। हमारे यहां भी तनाव बना रहता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में इस्लामी देशों में चल रहे युद्धों और तमाम तरह के बवालों के बीच इस्लामी देशों से शरणार्थी यूरोप और अमेरिका के कई देशों में फैल गए हैं। सीरिया से, यमन से, इराक से, ईरान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कई देशों से भागकर लोग विदेशों में बस चुके हैं। कोई शरणार्थी बनकर जाता है, कोई वीजा लेकर जाता है, लेकिन बसने जाता है। पिछले कुछ सालों में ये बहुत हुआ है और उनको लेकर उन देशों के कई लोग उनका मानवता के नाम पर समर्थन भी करते हैं और कई लोग विरोध भी करते हैं। इस सब के बीच अमेरिका के इस शहर में जो हुआ है वो सब लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है। आप ये मत सोचो कि अमेरिका का मामला है तो हमें क्या मतलब। आप जब मामला समझोगे तो आपको भी लगेगा कि ये सब लोगों को जानना जरूरी है। अमेरिका का राज्य है मिशिगन। मिशिगन में डिट्रॉयट के पास एक शहर है हैम्ट्रामिक। वहां बवाल मचा हुआ है। उस शहर की काउंसिल की एक पूर्व सदस्य हैं कैटरीना स्टैकपूल। उन्होंने बवाल मचाया हुआ है। वहां शहरों में सरकार शहर की काउंसिल चलाती है। सारे कानून वगैरह हैं जो वो शहर की काउंसिल ही तय करती है। काउंसिल के चुनाव होते हैं, लोग काउंसिल में चुनकर आते हैं, वो सब कुछ तय करते हैं। कैटरीना स्टैकपूल इस शहर की काउंसिल में थी 2008 से 2012 तक, यानी सरकार में ये थी 2008 से 2012 तक, यानी बस 15-17 साल पहले की बात है। वो इस शहर में काउंसिल में थी, यहां के नियम कानून बना रही थी। और इस शहर के लोग जो हैं बहुत गर्व करते थे कि वो बहुत ही लिबरल हैं। शहर के लोग अपने आप को लिबरल मानते थे, खुले विचारों के मानते थे। वहां समलैंगिकों का स्वागत किया जाता था। गे और लेस्बियन लोगों को बिल्कुल भी बुरी नजर से नहीं देखा जाता था। खुद कैटरीना स्टैकपूल लेस्बियन है, यानी समलैंगिक है। और जब वो काउंसिल में थी तो उन्होंने हैम्ट्रामिक शहर में लिबरल माहौल को बढ़ावा दिया। कई बांग्लादेशी अमेरिका में आ गए थे, तो खुद कैटरीना स्टैकपूल और पूरी सिटी काउंसिल ने बांग्लादेशियों के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए थे। तब यमन में हूथी विद्रोहियों की वजह से जो गृह युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका में यमन से भागकर भी कई शरणार्थी आए थे। तो कई एनजीओ थे हैम्ट्रामिक में, उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम करने में मदद की। बहुत गर्व से हैम्ट्रामिक के लोग कहते थे कि वो कितने उदार विचार वाले हैं, लिबरल विचारों वाले हैं, दुनिया को देखना चाहिए। और आज वही कैटरीना स्टैकपूल वहां क्यों बवाल कर रही हैं, यह समझने के लिए शहर की पूरी कहानी सुननी जरूरी है। जैसा बताया कि मिशिगन में डिट्रॉयट के पास ये छोटा सा शहर है हैम्ट्रामिक। डिट्रॉयट वो जगह है जहां अमेरिका की सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियां थी। और हैम्ट्रामिक के पास डॉज कंपनी की फैक्ट्री थी। डॉज कंपनी ट्रक वगैरह बनाती थी। शहर बसने से पहले ये हॉलब्रुक नाम के एक रईस के फार्म होते थे यहां पर, तो जब शहर बसा तो उन्हीं हॉलब्रुक के नाम पर शहर की मुख्य सड़क का नाम हॉलब्रुक एवेन्यू रखा गया। मुख्य सड़क थी हॉलब्रुक एवेन्यू। गाड़ियों की फैक्ट्रियों का इलाका हो गया तो शहर बसा और शहर में ज्यादातर लोग पोलैंड से आकर बसे। इस शहर को लिटिल वॉर्सा कहा जाने लगा था। वॉर्सा, जैसे आप जानते हैं कि पोलैंड की राजधानी है, तो इस शहर को कहने लगे लिटिल वॉर्सा। पोलैंड की भाषा भी बोली जाती थी। मतलब ऐसा हाल था कि पोप जॉन पॉल II जब अमेरिका आए तो वो हैम्ट्रामिक गए थे और लोग बड़े गर्व से बताते थे कि पोप का काफिला हॉलब्रुक एवेन्यू से निकला था, क्योंकि पोप जॉन पॉल II भी पोलैंड के थे और हैम्ट्रामिक में पोलैंड मूल के लोग रहते थे। खैर, फिर सब अमेरिकी हो गए। उसके बाद जब वहां एक बार बसे तो फिर अमेरिकी हो गए, अंग्रेजी बोलने लगे। ये इतिहास की बात हो गई कि यहां के लोगों के बाप दादा कभी पोलैंड से आए थे, सब अमेरिकी हो गए, अंग्रेजी बोलने लग गए। और जैसा हमने बताया, काफी लिबरल विचारों को मानते थे वो अपने आप को, और गर्व करते थे कि हम देखिए कितने खुले विचारों के हैं। फिर धीरे धीरे अमेरिका की कारों का दबदबा दुनिया में कम होने लगा और जापानी गाड़ियां और जर्मन गाड़ियां आगे निकल गईं। तो डिट्रॉयट और उसके आसपास के इलाके की चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि वहां कारों की फैक्ट्रियां थी। इसी तरह हैम्ट्रामिक नाम के इस छोटे से शहर में भी लोग जाने लगे, पलायन करने लगे।
यहां मकान खाली रहने लगे, दुकानें बिकने लगी, जैसा आमतौर पर होता है जब पलायन जोर पकड़ने लगता है। मकान वगैरह यहां सस्ते हुए तो यहां पर बांग्लादेशी बसना शुरू हो गए, क्योंकि ये 25-30 साल पहले की बात है। यमन में हूथी विद्रोहियों के युद्ध के बाद यमन के लोग भी यहां पर खूब आने लग गए। हैमट्रमिक के लोग तो अपने आप को खुले विचारों का मानते थे ही, उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया कि बांग्लादेशी बसते जा रहे हैं, यमनी बसते जा रहे हैं। तो जब अमेरिका में 2001 में 9/11 के हमले हुए और अलकायदा का नाम आया और मुसलमानों के खिलाफ कई जगहों पर घटनाएं हुई, तो हैमट्रमिक के लोग अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ खड़े दिखे। यह हाल हो गया कि जो हैमट्रमिक एक जमाने में लिटिल वॉर्सा कहा जाता था, उसके एक इलाके को लिटिल बांग्लादेश कहा जाने लगा। मतलब वहां एक मिनी बांग्लादेश ही बन गया, इतने लोग आते चले गए। और शहर की काउंसिल इस पर गर्व करती रही कि देखो ये होता है उदारवाद, यह है असली अमेरिका, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ है। यमन के लोग बढ़ते गए, बांग्लादेश के लोग बढ़ते गए। शहर की काउंसिल में कैटरीना स्टैकपूल जैसे लोग थे, वो इनके लिए शहर के नियम तक बदलते चले गए। शहर के साइन बोर्ड अंग्रेजी के साथ साथ अरबी में लिखे जाने लगे, बांग्ला में भी लिखे जाने लगे। फिर एक मांग आई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकरों से अजान की इजाजत दी जाए। तो वहां के पुराने लोगों ने कहा कि यह थोड़ी हो सकता है, यह अमेरिका है भाई। लेकिन शहर की मेयर थी कैरन मिजुस्की, उन्होंने फैसला सुनाया कि हम सबको साथ लेकर चलने वाला शहर है, यह धार्मिक आजादी का मामला है, ये धार्मिक आजादी का मामला है, तो यहां उनको आजादी दी जाएगी, हमारे यहां मस्जिदों में अजान लाउडस्पीकरों से दी जाएगी। उन्होंने इजाजत दे दी। पुराने लोग हैरान रह गए, लेकिन काउंसिल का फैसला था, उन्होंने मान लिया। धीरे धीरे हिजाब पहनी महिलाएं ज्यादा दिखने लगी अमेरिका के इस शहर में, बुर्के दिखने लगे। पुराने लोग कुछ कुछ तो परेशान हो रहे थे, लेकिन आजादी के नाम पर सब कुछ स्वीकार करते गए। करते करते 2013 में यह हुआ कि हैमट्रमिक में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, मेजॉरिटी हो गई मुसलमानों की। वहां के पुराने अमेरिकी लोग अल्पसंख्यक हो गए। हैमट्रमिक अमेरिका का पहला मुस्लिम मेजॉरिटी शहर बन गया। फिर 2015 में वहां की सिटी काउंसिल, यानी वहां की सरकार, जो लोकल सरकार में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई, मुस्लिम मेजॉरिटी काउंसिल हो गई हैमट्रमिक की। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, पहला वाला, बाहर से लोग अमेरिका में आ रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, तब भी हैमट्रमिक की मेयर गर्व से कह रही थी कि हमारा शहर देखिए। ट्रंप के खिलाफ उन्होंने समर्थन दिया था डेमोक्रेटिक पार्टी को। उन्होंने कहा हमारा शहर देखिए, हम मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हमारे शहर में मुस्लिम काउंसिल में भी हैं। और ये कहते हुए ट्रंप के समर्थकों को ठेंगा दिखा रही थी वो वहां की मेयर। लेकिन फिर 2020 आते आते यह हाल हो गया कि 40% वोटर यमनी हो गए, 25% वहां पर बांग्लादेशी हो गए। यानी पुराने अमेरिकी लोग इस शहर में बच गए सिर्फ 1/3। हर 3 लोगों में एक व्यक्ति हो गया बांग्लादेश का, एक यमन का, एक पुराना अमेरिका वाला। यह हाल हो गया शहर का कि जो मेयर इस पर गर्व करती थी, वो 2021 में खुद ही इलेक्शन हार गई। पूरी काउंसिल ही मुसलमानों की हो गई, एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचा शहर की सरकार में। और मेयर बन गए आमिर गालिब। सारी काउंसिल में मुसलमान और कोई महिला नहीं, सब पुरुष, सब मुस्लिम। अमेरिका के शहर में हुआ ये। शहर बनाने वाले होलब्रुक के नाम पर जो शहर की सड़क थी, मुख्य सड़क होलब्रुक एवेन्यू, उस सड़क का नाम काउंसिल ने बदल कर रख दिया। क्या? पैलेस्टीन एवेन्यू। 2023 में काउंसिल ने पता है क्या फैसला सुनाया? कि बकरीद पर लोग अपने घरों के आंगन में कुर्बानी दे सकते हैं। अमेरिका में हो रहा है ये सब, सोचिए। घरों के अंदर जानवरों को काटकर कुर्बानी दी जाने लगी शहर में, अमेरिका के घरों में जानवर काटना अलाउ कर दिया वहां की सरकार ने। तो जो पुराने अमेरिकी थे, वहां रह रहे थे, उनको लगने लगा कि ये किस बात का उदारवाद लेकर चल रहे थे हम? क्या इसलिए हमने इन लोगों को शहर में बसने दिया कि अब ये शहर हमारा ही नहीं रहा? और फिर इन्होंने क्या किया? वहां काफी टाइम से समलैंगिकों के अधिकारों और उनकी आजादी को दर्शाने वाला प्राइड फ्लैग लहराया जाता था। समलैंगिकों की परेड होती थी, तो उनके झंडे को पब्लिक प्लेस में फहराने पर काउंसिल ने पाबंदी लगा दी, ये कहते हुए कि ये शहर का कल्चर नहीं है। क्योंकि अब तो कल्चर इनका हो चुका था, नए जो लोग बसे थे उनका हो चुका था। तभी तो कैटरीना स्टैकपूल विरोध में खड़ी हो गई हैं। वो कैटरीना स्टैकपूल जिन्होंने इनका समर्थन किया था, उनके विरोध को पूरा अमेरिका देख रहा है।
वो कैटरीना स्टैकपूल जो 15 साल पहले जब शहर की काउंसिल में थी, वहां की सरकार में थी, बांग्लादेशियों को बसाने में और यमन के लोगों को बसाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो खुद समलैंगिक हैं, लेस्बियन हैं। वो बिफर पड़ी कि समलैंगिकों के अधिकारों के प्रतीक झंडे को ही हटा दिया। जिन मुसलमानों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने पूरे शहर और शहर की सरकार पर कब्जा ही नहीं कर लिया, बल्कि उनके अपने अधिकारों पर डंडा चला दिया। पिछले साल पता है हैम्टरमिक की काउंसिल ने राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन किया था? डोनाल्ड ट्रंप का। कैटरीना स्टैकपूल ने अपनी शहर की काउंसिल, जिसमें अब सब मुसलमान हैं, उसको जो कहा वो अमेरिका में सुर्खियां बना हुआ है। उन्होंने कहा, वी वेलकम्ड यू, हमने आपका स्वागत किया था। वी वेलकम्ड यू, वी क्रिएटेड नॉन प्रॉफिट्स टू हेल्प फीड, क्लोथ एंड फाइन हाउसिंग। हमने आपको रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिए। वी डिड एवरीथिंग वी कुड टू मेक योर ट्रांजिशन हियर ईजियर। हमने वो सब किया जिससे आप यहां आकर आराम से घर बसा सको। एंड दिस इज हाउ यू रिपे अस, बाय स्टैबिंग अस इन द बैक। आपने हमें इसका यह सिलसिला दिया, हमारी पीठ में छुरा घोंपकर। यह कहा कैटरीना स्टैकपूल ने। और उनके ये कहते ही अब दुनिया में बहुत से लोग इस झकझोर देने वाले सवाल से जूझ रहे हैं कि मानवता और मानव अधिकारों के नाम पर लड़ने वालों की हालत अगर अपने ही घरों में, अपने ही शहरों में ऐसी हो जाएगी तो कैसे नहीं लोग विरोध करेंगे दूसरे देशों से आकर बस रहे लोगों का। ये कहने वाले तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को दुनिया भर में प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। और वो सब अलग अलग सिचुएशन में सही भी होता है, लेकिन हैम्टरमिक जैसे शहर की कहानी भी तो इसी दुनिया की हकीकत है कि पोलैंड से जब लोग आए, पोलैंड से आए लोग जो आकर बसे, वो तो अमेरिकी हो गए। वो वहां ना पोलैंड की भाषा बोल रहे हैं, ना पोलैंड का कल्चर है, वो अमेरिकी हो गए। लेकिन बांग्लादेश और यमन से लोग आकर बसे तो पहले साइन बोर्ड उनकी भाषा के हुए, फिर मस्जिदें बनी, फिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगे, फिर सड़कों पर बुर्के दिखे, फिर मुसलमानों की मेजॉरिटी हो गई, फिर शहर की काउंसिल में मेजॉरिटी हो गई, फिर पूरी काउंसिल ही मुसलमानों की हो गई, फिर काउंसिल से महिलाएं गायब हो गई, फिर सड़क का नाम फिलिस्तीन के नाम पर हो गया, फिर घरों में जानवर काटने की इजाजत दे दी, फिर समलैंगिकों का झंडा फहराने पर पाबंदी हो गई। तो कैसे नहीं कोई पुराना अमेरिकी बाशिंदा विरोध करेगा कि जब तक माइनॉरिटी में थे तो माइनॉरिटी के अधिकारों के नाम पर उनको यह सब दिया, जब वो मेजॉरिटी में आए तो अब वही माइनॉरिटी के अधिकार खा रहे हैं। कैसे नहीं लोग बोलेंगे कि कल का क्या, कैसे नहीं लोग बोलेंगे कि कल को क्या शरिया के हिसाब से चलने लगेगा अमेरिका का शहर? क्यों नहीं होगा इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को कैसे रोकोगे अगर यह सब होगा तो? इसलिए अमेरिका के इस छोटे से शहर की खबर सबको जाननी जरूरी है। 100 बात की एक बात।